झड़िया के भौरा 7 नंबर क्षेत्र में नगर निगम द्वारा कराए जा रहे नाली निर्माण कार्य को लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिला। ग्रामीणों का आरोप है कि नाली निर्माण में गंभीर अनियमितताएं बरती जा रही हैं। उनका कहना है कि निर्माण कार्य में घटिया गुणवत्ता की सामग्री का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही बिना अनुमति सड़क काटे जाने का भी आरोप लगाया गया है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि नाले का पानी एक स्वच्छ तालाब की ओर मोड़ने का प्रयास किया गया, जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। उनका कहना है कि इससे तालाब प्रदूषित होने का खतरा है। विरोध कर रहे ग्रामीणों ने संबंधित जेई और ठेकेदार पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए कहा कि कमीशन के कारण घटिया निर्माण कराया जा रहा है। हालांकि इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हो सकी है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो वे इस मामले की शिकायत नगर आयुक्त से करेंगे और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करेंगे। अब देखना होगा कि नगर निगम प्रशासन इन आरोपों पर क्या कार्रवाई करता है और संबंधित अधिकारियों का पक्ष क्या सामने आता है। नमस्कार, जोहार। राज 24 इन में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी भौरा 7 नंबर में और यहाँ पे ग्रामीण के द्वारा जो है कि समस्या है जानने का प्रयास करेंगे। निगम के द्वारा यहाँ पे नाली बनाया जा रहा है और ग्रामीणों को क्या दिक्कत हो रही है इससे वो जानने का प्रयास करेंगे। तो सीधे जुड़ते हैं ग्रामीण से और जानने का प्रयास करें क्या कोई समस्या आप लोगों को। मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है। यहाँ पे हम लोग जब नाला के लिए नापी हो रहा था तो मैं 3200 फीट का नापी दिलवाया था। सीधा रूट जा रहा था वो नापी दिलाया था। पर यहाँ पे कल से देख रहे हैं कि रोड काट के बनाया गया, जिससे पूरे मोहल्ले को, ये देख रहे होंगे पीछे, ये पूरे मोहल्ले को बाधित हो रहा है आने जाने में और सारी समस्या भी नाली पानी तालाब हो रहा है। और ये जो काटा गया ये पानी सीधा तालाब में जाएगा जो पूरा मोहल्ले के यूज करते हैं उसमें। तो ये हमारी समस्या है और इसका समाधान यही हुआ कि ये रोड को फिर से बनाया जाए और रोड नाला को सीधा कनेक्ट कर दिया जाए। वो तो सीधा कोड़ा हुआ है, फिर उसके बाद इधर काटने का यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हुआ था जिसके वजह से रूट चेंज कर दिया गया था, पर अब वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया। अब रूट सीधा जाएगा। क्या कुछ समस्या हुआ था? सीधा पूरा नहीं बना रहा है। यहाँ का जैसे पानी जो आता है वो किसी घर में चला जाता था बरसात के टाइम में, तो उस समय नाला पूरा तरीका से बना नहीं था। पर अब पूरा नाला ढलाई करके बनाएगा तो पानी नहीं जाएगी, पानी अब उधर नहीं जाएगी, अब सीधा जाएगी। अब किसी को दिक्कत नहीं होगी। और ये जो रोड काटा जा रहा है इसको लेकर क्या कुछ समस्या हो? यही समस्या था कि बिना पूछे काट दिया गया था। अब उसको हम लोग मुंशी हो गया या ठेकेदार से बोल के इसको पूरा मरम्मत करवा देना, फिर से रोड बना दिया जाए। आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद इकबाल। क्या कुछ समस्या हो रही है? समस्या यही है कि नाली का पानी जो तालाब में जा रहा है, यही समस्या पूरा ग्रामीण का है और यह मुद्दा पर हम लोग यहाँ पर सब जुटे हुए हैं। जो ठेकेदार है या जो इंजीनियर है उनका नाम जान रहे हैं? नाम तो नहीं जान रहे, लेकिन हम लोग को पता चला कि आधा नाली बनना था पूरा, लेकिन आधा में रोक कर यहाँ पर कटिंग कर दिया, डाइवर्ट कर दिया। डाइवर्ट क्यों किया, किसके कहने पर किया है ये हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन हम लोग इसलिए आए हैं कि नाला सीधा बनना चाहिए। ये बीच से जो कटिंग करके तालाब तरफ जा रहा है ये नहीं होना चाहिए। मेरा कहना यही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद शकील अंसारी। आइए जरूर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो नाला है वो सीधे जाने का था, लेकिन वहाँ तक रूट को कोड़ा गया था और उस साइड नाला जाने का था, लेकिन यहाँ से डाइवर्ट किया गया। तालाब में यह जो पानी है, यहाँ पे एक तालाब है वो मैं दिखाने का प्रयास करूँगा। और यहाँ पे जो पानी है, यह पानी जो है जो भी मलमूत्र का पानी है वो जो है सारा तालाब में जाएगा। जबकि यहाँ पे जो ग्रामीण है, जो भी भौरा 7 नंबर के लोग हैं, वो लोग जो है उन लोग का कहना है कि तालाब का पानी से जो है सभी यहाँ के महिला पुरुष जो है नहाते हैं और मात्र यही एक तालाब है, उसमें भी जो है मलमूत्र का अगर पानी जाएगा तो आखिर स्नान कैसे करेगा। तो कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही है। जो इंजीनियर है उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि रोड जो काटे हैं इसको लेकर उनको परमिशन किनको दिया गया है, किनसे परमिशन लिया गया है, और जो यहाँ पे रोड नाला बनाया जा रहा है, जो यहाँ पे छड़ बालू सीमेंट का यूज किया जा रहा है वो क्या मात्रा में है
क्या रेशियो में काम होने का था, उसको लेकर भी बात करने का प्रयास करेंगे। जो ठेकेदार है उससे भी बात करेंगे और जो इंजीनियर है उससे भी जानने का प्रयास करेंगे। और आइए तब मैं वो तालाब दिखाऊंगा जहाँ पे गंदगी करने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे जो है ठेकेदार भी यहाँ पे आए हुए थे, लेकिन उनसे हमने जानने का प्रयास किया कि आखिर ये जो रोड काटा गया है किसके परमिशन से काटा गया है, तो वो कुछ भी बोलने से इनकार कर रहे हैं। और आप इस तरफ देख सकते हैं ये मात्र 10 फुट का रोड है जो कि कटा हुआ था, उसके बावजूद भी ये माटी भर दिया गया था। और जो मेन रोड है उसको काट के जो है जो यहाँ का तालाब है उसमें जो है मिलाने का काम कर रहे थे। यहाँ पे लगभग भौरा में 7 नंबर में 500 घर है और वो जो है मलमूत्र का पानी है, जो सारा पानी जो है ये नाली के जरिए, जहाँ नाली बनाया जा रहा था उस नाली के जरिए उस तालाब में जाता है। तो ग्रामीणों के विरोध करने के बाद जो है इस नाली को फिर ढका जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है इस बात को लेकर जो यहाँ के इंजीनियर हैं जिनके द्वारा काम किया जा रहा है, जिनके अंतर में, उनसे भी बात करने का प्रयास करेंगे कि वो क्या कुछ कहते हैं। तब तक के लिए खबरों के साथ बने रहें। भौरा 7 नंबर से राज 24 हिंद, कैमरामैन कमलेश के साथ राजकुमार तांत्रिक। क्या आपको कमर, घुटनों या गर्दन के दर्द से राहत नहीं मिल रही? क्या लकवा, गठिया या हाथ पैरों में सुन्नपन परेशान कर रहा है? तो अब चिंता छोड़िए। बैंक मोड़, जोड़ा फाटक, शास्त्री नगर ईस्ट नियर बींट हाउस में स्थित डॉक्टर SK दास PT द्वारा संचालित सेवाश्रम फिजियोथेरापी सेंटर में मिल रहा है बेहतरीन इलाज। कमर दर्द, गर्दन दर्द, घुटनों का दर्द, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, आर्थराइटिस, हाथ पैरों में सुन्नपन। CP बच्चों का विशेष इलाज। डॉक्टर SK दास पिछले 12 वर्षों धनबाद में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं और हजारों मरीजों को राहत दिला चुके हैं। अगर कोई गरीब या असहाय मरीज इलाज कराने में सक्षम नहीं है तो उनका इलाज न्यूनतम शुल्क में किया जाता है। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें 9693888110 और पाएं दर्द से राहत का सही समाधान। फिजियोथेरापी, दर्द से आज़ादी, जिंदगी में खुशहाली। क्या आप कमर दर्द, गर्दन दर्द, साइटिका, फ्रोजन शोल्डर, घुटनों के दर्द या मांसपेशियों की समस्याओं से परेशान हैं? अब दर्द को कहिए अलविदा। आइए इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, फुसबंगला, शालीमार, धनबाद में, जहां अनुभवी फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर पुरुषोत्तम कुमार आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक पद्धति से उपचार प्रदान करते हैं। यहां उपलब्ध हैं कपिंग थेरेपी, ड्राई नीडलिंग, कैरोप्रैक्टिक, न्यूरोलॉजिकल एवं ऑर्थोपेडिक रिहैबिलिटेशन, स्पाइनल इंजरी, सेरेब्रल पाल्सी तथा ऑपरेशन से पहले और बाद की फिजियोथेरेपी सेवाएं। विशेष सुविधा, होम विजिट केवल अपॉइंटमेंट पर। पता, फुसबंगला, शालीमार, सेंट जेवियर स्कूल के पास, धनबाद। तो आज ही संपर्क करें 8618174111 9040548481। तो आज ही संपर्क करें और अपने जीवन को स्वस्थ और बेहतर बनाएं। इंद्रानी फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर, स्वस्थ जीवन की ओर एक कदम।